भगवान बुद्ध के समय न तो हिंदू थे न बौद्ध थे, इसका नाम था सनातन परंपरा। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू कोई नियम, ये धर्म नहीं है, एक नियम है जिसमें जीने की शैली है। तो हिंदू और बौद्ध के पहले इसका मूल नाम क्या था, हम उस पर चलते हैं, सनातन में। अब सनातन तो क्या बहुजन समाज सनातनी है, पक्का है, लेकिन वो जानता नहीं, शब्द से भटक चुका है। सनातन कहाँ है? सनातन को पाली भाषा में नहीं बेरे न बेरानी सम्मति कुदाचनन। ने कहा वसुदेव कुटुंबकम की आपने जब बात की, तो आज भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको मूंछ रखने पर मारा जाता है, घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जाता है। जो सब एक हैं, तो उनके साथ भेदभाव क्यों? भेदभाव ये कुछ अतिवादी लोग हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का मार्ग तो मध्यम मार्ग है, ना तो ज्यादा काय सुख और न ज्यादा काय क्लेश। तो ये अतिवादी लोग हैं जो अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना चाहते। दोस्तों, आज हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है, वैद भागीरथ मौर्य जी हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो जानेंगे, और यहाँ पे एक बौद्ध विहार का आज भूमि पूजन भी है। जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने जो दिशा निर्देश दिया, जो दिशा और दशा तय की, क्या बहुजन समाज उस रास्ते पर चल रहा है? बाबा साहब की जो विचारधारा थी, जितने भी बहुजन महापुरुष थे, उनकी जो विचारधारा थी, क्या बहुजन समाज उस रास्ते से भटक चुका है? भागीरथ जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद माननीय पत्रकार बंधु। और मुझे खुशी हो रही है कि आप सोशल मीडिया चैनल चला रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया ही सच परोस रहा है। बाकी नेशनल मीडिया का कहें तो उसका तो कोई भरोसा नहीं। और भगवान बुद्ध के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में बताना चाहूँगा कि आज जो कार्यक्रम का आयोजन है, त्रिविध पावनी पूर्णिमा, माने कि भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा, और महापरिनिर्वाण या जिसको आज की भाषा में मृत्यु कहते हैं, वो भी वैशाख पूर्णिमा। तो यह विश्व में मात्र अकेला ही संयोग है जो भगवान बुद्ध के साथ घटित हुआ। और भगवान का मतलब जो होता है, भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो नाशो भग्ग सब पापस तेन भगवा पविच्छति। माने ऐसे वह महापुरुष जो राग द्वेष मोह लोभ इत्यादि से दूर हो, उनको भगवान कहते हैं। तो आज ये जो यहाँ विषय भी है, विश्व शांति में बौद्ध धर्म का योगदान, तो ये भाषा मतलब विषय ऐसा होना चाहिए, विश्व शांति में बुद्ध का योगदान या बुद्धों का योगदान, बोधिसत्वों का योगदान। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि शांति अपने अंदर खोजिए। जब तक हमारे भीतर शांति स्थापित नहीं हो सकती, तब तक हम बाहर शांति की कामना ना करें। अगर हमारे भीतर शांति है तो ही हम बाहर शांति स्थापित कर पाएंगे। और जो हमारे पास शांति का प्लस पॉइंट होगा, तो हमारे जो सामने लोग आएंगे उन पर भी हमारा असर पड़ेगा। और शांति स्थापित करने में आज का जो हमारा ये आहार और विहार है, क्योंकि मेरा विषय नेचुरोपैथी है, मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी भी हूँ, और इस समय मैं पाली भाषा से एमए कर रहा हूँ, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ से, तो सेकंड ईयर में जाने वाला है। तो सब मिला करके जो भगवान बुद्ध के संदेश थे, आर्य अष्टांगिक मार्ग। लेकिन बहुजन समाज तो कहीं और भटक रहा है। बहुजन समाज इसलिए भटक रहा है क्योंकि वो अध्ययन नहीं करता। बाबा साहब जितने अध्ययनशील थे, ये कहता तो है कि शिक्षित बनो, लेकिन शिक्षित होना नहीं चाहता, क्योंकि शिक्षित होना प्रमाद से काम नहीं चलेगा, प्रमाद छोड़ना पड़ेगा, माने आलस्य छोड़ना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध का विनय, माने जैसे अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य हैं, तो उनको समाज पढ़ता तो है, तमाम लोग अंगीकार भी करते हैं, लेकिन जो खास करके अभिधम्म है, दर्शन का विषय है, समाज उसको नहीं समझ पाता। अब जैसे आज लोग हिंदू और वैदिक या हिंदू और ब्राह्मण की या और बौद्ध की बात करते हैं, इसमें भगवान बुद्ध के नियम में कहीं भी बिखराव नहीं है, कहीं भी बंटवारा नहीं है। क्योंकि मैं ना तो हिंदू हूँ, ना कोई और धर्मानुयायी हूँ, मैं प्रथमतः और अंततः भारतीय हूँ, और बुद्ध की शिक्षा में विश्वास कर रखता हूँ। कागज पर मैंने वीडियो किया था, उसमें किसी भाई ने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं अछूत हूँ, तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि रह गई बात, भगवान बुद्ध के समय न तो हिंदू थे न बौद्ध थे, इसका नाम था सनातन परंपरा।
आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू कोई नियम, ये धर्म नहीं है, एक नियम है जिसमें जीने की शैली है। तो हिंदू और बौद्ध के पहले इसका मूल नाम क्या था, हम उस पर चलते हैं, सनातन में। अब सनातन तो क्या बहुजन समाज सनातनी है। पक्का है, लेकिन वो जानता नहीं, शब्द से भटक चुका है। हाँ। सनातन कहाँ है? सनातन को पाली भाषा में नहीं बेरे न बेरानी सम्मति यदि कुदाचनंग अबेरे न च सम्मति ऐसे धम्मो सनातनों। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अबैर अर्थात मित्रता से ही बैर शांत होता है, इसको सनातन कहा है भगवान बुद्ध ने। और यही बातें संस्कृत भाषा में भी कही गई हैं। अकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राण त्यागे प्रशंसते न च कृत्यम परित्यजेत एष धर्म सनातना, ये पंचतंत्र में है। माने जो अकरणीय कार्य हैं, वर्जित कार्य हैं, निंदित कार्य हैं, उसको नहीं करना चाहिए, भले ही प्राण क्यों न चला जाए। और जो करणीय कार्य हैं, शील सदाचार के नियम हैं, उनको करना चाहिए। यह सनातन धर्म है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि नशा से दूर रहो, बहुजन समाज नशा की ओर जा रहा है, इस पर आप क्या? बहुजन समाज नशा की ओर जा रहा है। बहुजन समाज डीजे बजाने में व्यस्त है। जहां तक मेरा मानना है, मैं अभिधम्म को भी पढ़ रहा हूं, अभी हम लोगों के सिलेबस में था, आचार्य अनिरुद्ध का चित्त संग हो विभाग हो या धम्मत संगह। तो 89 प्रकार के चित्तों के बारे में जो मैंने पढ़ा, अगर आज के परिवेश में भगवान बुद्ध होते तो ना तो डीजे बजाने को कहते और दारू पीने के लिए, नशाखोरी के लिए वो आज भी मना करते, जो ये बहुजन समाज अमल में नहीं ला रहा। कहता तो है, समझ क्यों नहीं पा रहा है? आप लोग बहुजनों को समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर वो लोग किसी दूसरे रास्ते पर जाके धर्म का झंडा या फिर दरी बिछाने में? सबसे बड़ी बात इसमें है, जो भगवान बुद्ध का धम्म है और जो सनातन परंपरा है, जम्बूद्वीप की जो विरासत है, जो भारतीय परंपरा है, उसमें त्याग तपस्या का ये मार्ग है। और त्याग तपस्या का मार्ग ये सबके बस का नहीं है। अगर भगवान बुद्ध को समझना है तो अरहत तो होना पड़ेगा। अरहत होने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें दिल्ली पहुंचना है तो हमें उस मार्ग पर चल करके, मान लीजिए हम फैजाबाद से चले हैं, बस्ती से चले हैं, तो अगर हम उस मार्ग में लखनऊ तक पहुंच गए तब तो हमें मार्ग का अंदाजा कुछ लगेगा, अन्यथा नाम लेने से, नाम रटने से कुछ नहीं होगा। जो बातें हमारे तमाम महापुरुषों ने कही है, कबीर साहब ने कहा है, तमाम संतों ने, गुरुओं ने कहा है, और वैदिक व्यवस्था अगर जिसको आज कह रहे हैं, हालांकि ये भी सनातन में है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है, लोगों का अपना नजरिया है देखने का। जो विवाह आदि में, यज्ञों में बैठने का जो नियम है, भगवान बुद्ध ने जो सिगालोबाद सूत्र में बताया है, माता पिता दिशा पुब्बा, आचार्य दक्षिणा दिशा, माता पिता की दिशा की पूरब है, आचार्य की दिशा दक्षिण है, पुत्र दारा दिशा पच्छा, पुत्र और स्त्री का दिशा पश्चिम है, मित्ता मच्चा च उत्तरा, मित्र और अमात्य की उत्तर दिशा है, हेठा दिशा दास कर्म करा, नीचे की जो दिशा है दास कर्म कर की है। इसका मतलब ये नीच नहीं है, इसका मतलब वो पृथ्वी से जुड़े हैं, वो प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं, उनका विशेष ध्यान देना है। और उद्धंग समड़ा जो ऊपर की दिशा है। एक सवाल और करना चाहूंगा, जो आज बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको सिंपल भाषा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सिंपल भाषा में उनको आडंबर से, बनावटीपन से दूर रह करके, आज के तमाम जो आहार विहार का दूषण हो चुका है, जो तमाम ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, इनसे विरत रह करके शील, सदाचार, प्रेम, करुणा और बंधुत्व के मार्ग पर चलना चाहिए। यही सही बुद्ध की शिक्षा है, यही बाबा साहब की शिक्षा है। हमें सनातन को पहले समझना होगा, भारत की विरासत को समझना होगा, जम्बूद्वीप की विरासत को समझना होगा। और यही विरासत ध्यान रखते हुए हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे मनीषियों ने कहा है, संस्कृत भाषा में है, ये अयम निजा परो येति गणना लघुचेताम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। ये हमारा है, ये उनका है, ये छोटे लोगों की गणना है। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी अपना बंधु है, परिवार है। और एतद देश प्रसूत से सका साध अग्र जन्मनः स्वम सम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्वी ओम सर्मानवाः। आपने कहा वसुदेव कुटुम्बकम की आपने जब बात की, तो आज भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको मूंछ रखने पर मारा जाता है, घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जाता है। जो सब एक हैं, तो उनके साथ भेदभाव क्यों? भेदभाव ये कुछ अतिवादी लोग हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का मार्ग तो मध्यम मार्ग है।
ना तो जाना काय सुख और न जाना काय क्लेश। तो ये अतिवादी लोग हैं जो अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना चाहते भगवान बुद्ध के मार्ग को, क्योंकि वो लोभ में फंसे हैं, मोह में फंसे हैं, वो इसको नहीं समझ पाएंगे। असली शोषण किसका हुआ? असली शोषण बहुजन समाज का हो रहा है। बहुजन समाज का मतलब कोई बहुजन पार्टी नहीं है, इसमें बहुसंख्यक लोग हैं। हाँ। है ना, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो शोषण इनका कर रहे हैं, और इसमें बहुजन समाज के लोगों को ही जागना पड़ेगा। बहुजन समाज से मेरा मतलब किसी जाति धर्म भाषा से नहीं है, बहुसंख्यक दुनिया के उन लोगों से है। आज ये शोषण पूरी दुनिया में हो रहा है, कोई भारत देश में अकेले नहीं हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सत्य के मार्ग से भटक चुके हैं, और जिसका शोषण होगा इसका प्रतिकार भी उसी को करना होगा। जैसे अगर आज बीमारी से, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है दुख मुक्ति का मार्ग है, तो हम बीमारी से अगर ग्रस्त हैं तो हम सुखी कैसे हैं और दुख से मुक्त कैसे होंगे? हमारी जो सनातन परंपरा है, सनातन की विरासत है, ये आयुर्वेद में है, नेचुरोपैथी में है, जो हम लोग छोड़ चुके हैं और अंधानुकरण करते हुए अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में फंस करके एक बीमारी ठीक करने के लिए कई बीमारियां पैदा कर ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।